चारामा के आदिवासी नेता और सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जनपद अध्यक्ष जीवन ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कल 4 दिसंबर की सुबह 7:45 के आसपास मेकाहारा में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बताते चले कि 12 अक्टूबर 2025 को उन्हें एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और तब से वे जेल में ही थे। पता चला है कि वन पट्टा अधिकार घोटाला मामले से उनका नाम जुड़ा हुआ था और उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बहरहाल इस संदर्भ में पिछले लगभग 2 महीने जेल में रहने के बाद 29 नवंबर को उनकी तबीयत खराब हो जाती है और परिवार वाले उनके इलाज के लिए प्रशासन से भी आग्रह करते रहते हैं। तभी 2 दिसंबर को अचानक उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया और इस संदर्भ में परिवार वालों को भी कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसा पता चला है कि 4 दिसंबर की अल सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उन्हें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया और सुबह लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस घटना की जानकारी उनको शाम लगभग 5 बजे वायरलेस के माध्यम से चारामा में हुई और इस बीच जब से 2 तारीख से लेकर के 4-5 तारीख तक उनको शिफ्ट कर दिया गया था, तब उनके परिवार वाले कि उनको अस्पताल ले गए हैं या रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। इस बात को लेकर पूरा आदिवासी समाज और उनके परिवार वाले पूरी तरह न सिर्फ नाराज हैं बल्कि आक्रोशित भी हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है जेल प्रबंधन पर, पुलिस प्रशासन पर कि एक तो उनका इलाज ठीक से नहीं कराया गया, लापरवाही बरती गई, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी गई और इसी वजह से उनकी मौत हुई। एक तरफ उन्होंने हत्या का आरोप भी प्रशासन पर लगा दिया है। पूरे आदिवासी समाज में और उनके परिवार के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, चूंकि एक आदिवासी नेता रहे हुए हैं और इस संदर्भ में जैसे ही भानु प्रतापपुर की स्थानीय विधायक है सावित्री मंडावी, उनको पता चला, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताते हुए ये सवाल किया है कि आखिरकार किसके आदेश पर उन्हें कांकेर से रायपुर शिफ्ट किया गया था जेल में, जबकि उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा। निश्चित ही हम सब के लिए बड़ी दुखद घटना है। हमारे बीच हमारे भाई नहीं रहे, पर शासन और मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि किसके आदेश पे जो है उनको रायपुर रिफर किया गया, पहली। और दूसरी बात, जब रिफर किया गया तो परिवार वाले को उनके बेटे को किसी को नहीं पूछा गया, सूचना नहीं दी गई। उनके बेटे सब परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख रहे हैं, जेल में जाकर देख रहे हैं, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह की घटना जो है ऐसा कांकेर जिले में जो है हमारे भाई के साथ ऐसा घटित हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन संदेह के दायरे में है। इस तरह की घटना यहाँ घटी है तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए दोषियों पे, और हम यही हमारे पूरे समाज के लोग, पूरे परिवार वाले चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी ये कार्य किया है उस पर कार्रवाई चाहते हैं हम सबके। जैसे ही जीवन ठाकुर की मौत की खबर आदिवासी समाज के लोगों को और उनके परिवार वालों को मिली, उन्होंने तत्काल शाम को चारामा थाने में एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उन्होंने 6-7 मांगे रखी और उनके जो मांगे थी उसमें यह है कि इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच किसी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। उसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि इस घटना को लेकर जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी मांग है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है कि उनकी तबीयत खराब थी तो क्यों खराब थी, उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया गया, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मौत किन कारणों से हुई है, तो वो रिपोर्ट भी उनको उपलब्ध कराई जाए उनके परिवार वालों को। एक बात और कि उन्होंने कहा था कि कल पोस्टमार्टम हो तो कम से कम उनके परिवार वालों को किसी न किसी को वहाँ पर सामने रखा जाए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान। इसके अलावा 2 मांगे और थी, उसमें जीवन ठाकुर के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति दी जाए और साथ ही साथ उनके शव को सुरक्षित उनके गृहग्राम भेजा जाए। बहरहाल आज 5 दिसंबर को जीवन ठाकुर का अंतिम संस्कार होना है और उनके गृहग्राम में तमाम तैयारियां हो रही हैं। चूंकि एक आदिवासी नेता रहे हुए हैं, इसलिए पूरा आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी जमात वहां पर इकट्ठी हो गई है। पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है, किसी किस्म की अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। गोंडवाना समाज सामान्य समिति के बस्तर संभाग के अध्यक्ष सुमेर सिंह नागजी ने भी इस संदर्भ में नाराजगी जताते हुए एक बयान दिया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। आज जो वायरलेस के माध्यम से हमें सूचना मिला कि जीवन ठाकुर का डेथ हो गया है मेकाहारा में, और परिवार वाले और समाज वाले भी लगातार 3 दिन हो गया उनका पता कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, जेल में जाके पता कर रहे हैं परिवार वाले किस स्थिति में है, किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली। और उनके लड़के से जब जानकारी जो उनके साथ में जेल में था, पता लगा कि उनके पिताजी का स्वास्थ्य इतना खराब है, जिस दिन मिलने गए थे उस दिन वो मिलने की स्थिति में नहीं था। पुलिस प्रशासन जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने किसी प्रकार से जानकारी दी और बाद में बताया गया कि उनका रायपुर रिफर कर दी गई है। किस आधार पर रिफर किया गया, जब रिफर भी कर दिया गया तो फिर मेडिकल चेकअप होना था, परिवार वालों को जानकारी नहीं दी थी। और आज जो है 5 बजे के आसपास वायरलेस से खबर आती है कि उनकी
मेकाहारा में मौत हो गई है। ये पूरा संदेहास्पद है। हम तो कहेंगे कि जेल प्रशासन ने उनकी हत्या की है, ना कि उनकी मृत्यु हुई है, साधारण मृत्यु। उनके सही समय में उनका इलाज नहीं होना, समय समय में उनको खाना नहीं मिलना, इस कारण ही उनकी मौत हुई है, ना कि उनके साधारण मौत है। ये जानबूझ करके उनका मौत के घाट उतारा गया है और किसी न किसी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है। बहरहाल चारामा के एक दिग्गज नेता जीवन ठाकुर, उम्र सिर्फ 49 साल थी और इस तरह उनका संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पूरे आदिवासी समाज और उनके परिवारजनों में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं की ओर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, नाराजगी जताई जा रही है। बहरहाल चारामा के आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत के बाद नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने आज शाम चारामा में थाने के सामने प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी किया। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने चारामा के तहसीलदार को गिरफ्तार करने की मांग रखी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में दोषी संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित करने की मांग की। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। तहसीलदार को गिरफ्तार करो, तहसीलदार को गिरफ्तार करो, संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित करो, प्रशासन के दलालों को, प्रशासन के दलालों को, प्रशासन के दलालों को। बहरहाल जीवन ठाकुर की मौत के बाद कुछ सवाल अनसुलझे रह गए हैं, जिनका जवाब आने वाले समय में मिल सकता है। और जो मांगे आदिवासी समाज की तरफ से करते हुए चारामा थाना प्रभारी को जो कल ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर क्या रिजल्ट निकलता है, सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है, इसके लिए हमको थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार। और जैसे ही अपडेट्स आएंगे उन अपडेट्स को लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूँ BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।